लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पुत्र एकादशी व्रत कथा। एक दिन अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, हमें सफल एकादशी का महत्व विधि सहित कृतार्थ क्या है। अब आप पुष्य शुक्ला के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती पुत्र, पुष्य की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके व्रत से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, धनवान होता है। इसकी कथा इस प्रकार है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी और पुत्रहीन के पितर रोकर पिंड लेते हैं, इसलिए राजा बहुत दुखी रहता था और चिंतित रहता था। उधर राजा को बंधुओं बांधवों, मंत्री, मित्र, राजा, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। वह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों के देवताओं से ऋण ही हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन उसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग कर देने की सोची, परंतु विचार करने लगा आत्मघात करना महापाप है। राजा इस प्रकार विचार कर एक दिन छिप के वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। वन के दृश्यों को देखकर राजा को दोपहर हो गई। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल कीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान मिलती है। आज उत्तम संतान देने वाला पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि आप मुझे अगर प्रसन्न है तो मुझे भी पुत्र वरदान का फल दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को चल दिया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कुंती पुत्र, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका श्रवण व पठन करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आपको मेरे मुख से बोली हुई कथा कैसी लगी, कृपा कर मुझे बताइए। और जो भी मुझसे इसमें त्रुटियां हुई हैं, हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।